क्या इंसान वाकई एक हजारों साल पहले खत्म हो चुके दरिंदे को वापस ले आया है? क्या साइंस ने कुदरत के राजों पर हाथ डाल दिया है या ये सब एक साइंसी फ्रेब है? क्या गेम ऑफ थ्रोन का खौफनाक दरिंदा अब हकीकत बन चुका है? क्या हम एक नापैद मखलूक को दोबारा जिंदा देखने जा रहे हैं या ये सिर्फ एक दिखावा है जिसे सच समझ लिया गया है? प्यारे दोस्तों, एक चौंका देने वाली खबर ने सबको परेशान करके रख दिया है, क्योंकि दुनिया भर के साइंसदानों ने दावा किया है कि वो एक ऐसा जानवर वापस ले आए हैं जो 10,000 साल पहले खत्म हो चुका था। वो खौफनाक दरिंदा जिसे डायर वुल्फ कहा जाता है और जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया था, यानी एक खौफनाक, ताकतवर और तारीखी शिकारी दरिंदा। लोगों ने हमेशा समझा कि ये सिर्फ एक बड़े साइज का ग्रे वुल्फ यानी भूरा भेड़िया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और ये कोई फेक न्यूज या किसी यूट्यूबर का बेबुनियाद दावा भी नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी साइंसी वेबसाइट्स, न्यूज चैनल और मैगजीन्स इस खबर को नुमाया कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है और हर तरफ गैर मुस्लिम लोग खुशी से चीख रहे हैं कि हमने मौत को शिकस्त दे दी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये वाकई जिंदा हो गया है या ये सब कुछ एक साइंसी धोखा है? आज की इस वीडियो में हम इसी जानवर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिस जानवर की वापसी की बात की जा रही है उसे साइंसी जुबान में डायर वुल्फ कहा जाता है। ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये एक खौफनाक और देवहिकल दरिंदा था जो आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जमीन पर पाया जाता था, खास तौर पर शुमाली अमेरिका के बर्फानी इलाकों में। इस जानवर का जिस्म आज के आम भूरे भेड़िए से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता था। इसकी जिसामत, इसके नोकीले दांत और इसके शिकार करने का अंदाज सब कुछ इसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता था। ये उन जानवरों में से एक था जो आइस एज यानी बर्फानी दौर में शिकारियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर शुमार होते थे। माहिरीन के मुताबिक डायर वुल्फ का वजन 70 से 90 किलोग्राम तक होता था और ये झुंड की सूरत में शिकार करता था, यानी ना सिर्फ ये जिस्मानी तौर पर खतरनाक था बल्कि जहानत में भी कई गुना आगे था। और जब इसे मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया तो इसकी शनाख्त और मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि यह जानवर तकरीबन 10,000 साल पहले एक बड़ी कुदरती तब्दीली के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, यानी नापैद हो गया था और अब माहिरीन ने इसे एक बार फिर दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस खबर को मजीद गहराई से खंगालना शुरू किया तो जो हकीकत सामने आई वो ना सिर्फ हैरानकुन थी बल्कि परेशान भी कर रही थी। दरअसल साइंसदानों ने ना तो किसी मुर्दा जानवर को कब्र से निकाला, ना ही उसकी असल जिस्मानी शक्ल को दोबारा बनाया, बल्कि उन्होंने एक मॉडर्न ग्रे वुल्फ यानी आज के जमाने के आम भेड़िए के डीएनए को लेकर उसमें जीनियाती तब्दीलियां की। थोड़ा जिस्म बड़ा कर दिया, थोड़े बाल मोटे कर दिए, चेहरे के खदोखाल में कुछ तब्दीलियां की और फिर ऐलान कर दिया कि ये डायर वुल्फ जैसा लगता है, इसलिए हम इसे वापस ले आए। यानी ना वो असली जानवर है, ना उसकी असल नस्ल, ना उसकी रूह, सिर्फ एक धोखा है, एक नुमाइश, एक नकल। खुद साइंसदान भी अपनी रिसर्च में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि हम इस जानवर को वापस नहीं ला रहे, सिर्फ एक दिखावे की मखलूक बना रहे हैं जो थोड़ी बहुत उस जैसी लगती है। तो प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि अगर आप आज के किसी इंसान को चेहरे से जरा सा बदल कर उसके बालों का रंग और जिस्म का साइज तब्दील कर दें तो क्या वो नया इंसान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल इसी तरह साइंस ने सिर्फ एक नकली वेरिएंट तैयार किया है जो ज़ाहिरी तौर पर डायर वुल्फ जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में वो कभी भी वो जानवर नहीं बन सकता जो हजारों साल पहले अल्लाह के हुक्म से जमीन पर चलता था। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मीडिया ने इसे जिंदा करने का नाम देकर आवाम को ये यकीन दिला दिया है कि इंसान ने मौत को मात दे दी है। जी हाँ, जबकि लोग हैरत से नहीं बल्कि फख्र से बोलने लगे हैं कि साइंस अब खुदा के बराबर आ चुकी है। नौजुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में साइंस कुछ भी कर ले, जीनियाती तजुर्बे करे, क्लोनिंग करे या डीएनए से किसी मखलूक जैसी चीज तैयार कर ले, वो सिर्फ जिस्म बना सकती है, रूह नहीं दे सकती। और रूह वो राज है जो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कुरान पाक में बार बार हमें याद दिलाया गया है कि जिंदगी देना और मौत देना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। साइंसदान किसी जानवर की खाली खाल, गोश्त या हड्डी जैसी कोई चीज तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो जान होती है
जो जिंदगी होती है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिंदा करता है और मारता है, अल्लाह जिंदा करता है और मारता है। सूरह गाफर आयत 68 में इरशाद होता है, वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, और जब वो किसी बात का फैसला फरमाता है तो सिर्फ ये कहता है कि हो जा और वो हो जाती है। सूरह हज आयत 73 में अल्लाह एक बेमिसाल मिसाल के जरिए इंसान के गरूर को तोड़ते हुए फरमाता है, ऐ लोगो, तुम्हें एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे वो सब इसके लिए जमा हो जाए, और अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले तो वो इसे छुड़ा भी नहीं सकते। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। तो प्यारे साथियों, अब जरा खुद सोचिए कि जब इंसान एक मक्खी जैसी मामूली मखलूक भी पैदा नहीं कर सकता तो एक हजारों साल पहले खत्म होने वाले जानवर को दोबारा कैसे जिंदा कर सकता है। ये सिर्फ एक खाम ख्याली है, एक वहम और एक बदकिस्मती, ऐसा फरेब जो आज की जदीद दुनिया में बहुत से ज़हनों को अपनी लपेट में ले चुका है। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रूह कोई फिजिकल चीज नहीं होती जिसे किसी लेबॉर्ट्री में बनाया जाए या वापस लाया जा सके। रूह वो राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी जात तक महदूद कर रखा है। सूरह असरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब बातें वाज़ेह करती हैं कि साइंस कुछ भी कर ले वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल बना सकती है, असल जिंदगी नहीं दे सकती। इसलिए जब मीडिया हमें ये बावर कराने की कोशिश करता है कि मौत को शिकस्त दे दी गई है तो हमें रुक कर, सोच कर और ईमान के साथ कहना चाहिए कि नहीं, मौत और जिंदगी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के पास है। तो प्यारे दोस्तों, जहां जहां साइंसदानों ने यह कोशिश की कि वो अल्लाह की तख्लीक में दखल अंदाजी करें, वहां वहां इन्हें रुसवाई और नाकामी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक ऐसा ही तजुर्बा किया गया था 2003 में, जब दुनिया भर के साइंसदानों की नजरें पायरिनीन आइबेक्स नामी एक जानवर पर लगी हुई थी जो कुछ अरसा कबल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। साइंसदानों ने दावा किया कि वो क्लोनिंग के जरिए इस जानवर को दोबारा जिंदा करेंगे, यानी इसकी एक नई कॉपी बनाएंगे जो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी असल मखलूक थी। साइंसदानों ने उस जानवर की जिल्द में से एक खुलिया लिया और इसे दूसरे जानवर के मादा के रहम में मुंतकिल करके जिंदगी तख्लीक करने का अमल शुरू किया। दुनिया भर के मीडिया ने इस लम्हे को जिंदगी की वापसी करार दिया और साइंसदान ये कहने लगे कि हमने कुदरत के खेल को समझ लिया है, और महीनों के इंतजार के बाद बिल आखिर वो लम्हा आया, वो मसनूई तौर पर तैयारशुदा जानवर पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 7 मिनट के बाद वो जानवर मर गया। जी हाँ, सिर्फ 7 मिनट वो सांस न ले सका, उसके फेफड़े पूरी तरह नहीं बन सके थे और इसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पूरा तजुर्बा, पूरी मेहनत, सारी टेक्नोलॉजी, तमाम फख्र सिर्फ 7 मिनट में ख्वाब हो गया। वो लम्हा जिसे इंसान ने अपनी फतह समझा था वो इसकी हकीकत की शिकस्त बन गया। साइंसदान खामोश हो गए और दुनिया को यह पता चल गया कि कुदरत को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। मीडिया जो पहले शोर मचा रहा था अब शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और ये तजर्बा दुनिया की तारीख में पहला मौका बन गया जब क्लोनिंग के जरिए वापस लाया गया कोई जानवर पैदा होते ही मर गया। तो दोस्तों, अगर जिंदगी देना वाकई इंसान के बस में होता तो ये तजुर्बा कामयाब होता, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि जिस्म बनाना आसान है, जिंदगी देना मुमकिन नहीं है। और ये तजुर्बा ना सिर्फ साइंसी नाकामी थी बल्कि ये अल्लाह के निज़ाम के सामने इंसान की बेबसी का खुला सबूत भी था। वो जानवर वापस नहीं आया और वो रूह वापस नहीं आई और ना ही इंसान ये कभी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।